अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ असातिज़े कराम। आज हमने जो मश्क की है उसके अंदर हमने हरूफ की पहचान करवाई है, किस हर्फ से क्या चीज़ बनती है। मिसाल के तौर पर गाफ, काफ, काफ, पे, छोटी ये, एन, ये तमाम हरूफ एक साइड पर लिखे हुए हैं, दूसरी जानिब इनकी तमाम अशकाल बनी हुई हैं। आपने बच्चों को पहचान करवाने के लिए इसकी मश्क ज़रूर करवाएं। गा गाफ को गाए से मिलाएं, क़ाफ़ को कायदे आज़म की तस्वीर से मिलाएं, फ़े को फवारे से, छोटी ये यक्का, ऐन को काब, का कुर्सी। ये मश्क का फ़ायदा ये होगा कि हमें ये पता चल जाएगा कि बच्चे की दोहराई में क्या मुश्किल आ रही है, क्या उसको वही हर्फ उसी तरह से याद है कि उससे वही चीज़ बनती है, उसको उसकी आवाज़ की पहचान आ रही है या नहीं। दोहराई का यही फ़ायदा होता है। अगली जो हमारी सरगर्मी है वो इससे भी ज़्यादा अच्छी है, वो ये है कि आप सारे हरूफ लिख दें, जैसा कि आपको इस तस्वीर में भी नज़र आ रहा होगा। सारे हरूफ लिख दें, उसमें से एक हर्फ से मिलता हुआ दूसरा हर्फ तलाश करना है बच्चे ने। क्लासरूम में भी हम इस तरह से कर सकते हैं कि हम टेबल पर बहुत से हरूफ का चार्ट ले आएँ या वाइट बोर्ड पर हम बहुत से हरूफ को दो दो मरतबा लिख दें। लाम है, एन है, कॉफ है, एक और मरतबा भी, लेकिन कहीं कहीं मुख्तलिफ जगहों को मिक्स करके लिखें। बच्चे से हम यही कहें कि एन में भी वही रंग भरें जो दूसरे एन में, तलाश करके सुर्ख अगर है तो वहाँ वही भरें। लाम है तो उसके अंदर हरा रंग है तो दूसरे लाम में भी एक जैसे हरूफ के अंदर एक जैसा रंग भरें, ताकि उनको पहचान हो जाए कि यही ये लफ्ज़ इस जैसा दूसरा था। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत मुआविन साबित हुई होगी। नीचे दी गई लिंक्स पे भी आपको तमाम रिसोर्सेज दस्तयाब हैं जो कि आपके लिए बहुत मुआविन और मददगार साबित हो सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला अगले सबक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।